आप सभी को प्रणाम। आज हम जिस आसन के बारे में बातें करेंगे वह योग शास्त्रों में नितंब आसन के नाम से प्रसिद्ध है। कहीं कहीं कुछ योग शास्त्रों में इसको मकरासन भी कहा गया है। तो आज हम जो आसन कर रहे हैं वो नितंब आसन क्या क्या लाभकारी है, क्या क्या ऐसे लाभ होते हैं, इसके बारे में हम बातें करेंगे। यह जो नितंब आसन है यह आपके डाइजेशन से संबंधित है, आपके पाचन तंत्र से संबंधित है। अगर हमें अपच है, अगर हमें खट्टी डकारें आ रही हैं तो उस अवस्था में हम इस आसन को करें। अगर हमारे नाभि तंत्र, जो हमारा नाभि तंत्र है, जो कई बार इधर उधर खिसक जाता है कुछ भारी सामान उठाने की वजह से, या कुछ आप इस तरह का कार्य कर रहे होते हैं जो आपके नाभि चक्र को इधर उधर कर देता है, तो उस नाभि चक्र को भी अपनी जगह पर लाने का काम ये नितंब आसन करता है। साथ ही जब आप इस आसन को कर रहे होते हैं तो आपका पाचन तंत्र मजबूत तो होता ही है, साथ ही आपके लंग्स पर, आपकी फेफड़ों की कार्य क्षमता पर भी इसका असर पड़ता है। अन्य जो इसके फायदे हैं, जब आप इस आसन को कर रहे होते हैं तो आप सब पहले आपके घुटने, जो हमारे पूरे शरीर का वजन लेते हैं, हमारे घुटने, और घुटनों के द्वारा ही हमें आने जाने में जो दिक्कतें होती हैं, अगर हमारे घुटनों का दर्द है तो हम आने जाने में भी असमर्थ हो जाते हैं। तो हमारे घुटने भी इस आसन के द्वारा मजबूत होते हैं, क्योंकि जब आप इस तरह से वॉक कर रहे होते हैं, उल्टी वॉक कर रहे होते हैं, तो फिर आपकी घुटनों पर इससे डायरेक्ट असर पड़ता है। साथ ही आपकी जो लोअर बैक है, आपकी जो लंबर का एरिया है, उस लंबर के एरिया को भी मजबूत करता है, कमर को मजबूत करता है। साथ ही आपका जो सर्वाइकल का एरिया है, इस पर भी ये आसन इफेक्ट डालता है, प्रभाव डालता है। अब हम जब अपने आगे के शरीर के बारे में बात करें, जो सामने दिख रहा है जो शरीर, उस पर यह आसन क्या क्या असर डालता है, तो पहले आपको बता दिया है कि पाचन के लिए बहुत जरूरी ये आसन है। अगर आप इसको लगातार कर रहे हैं तो पाचन से संबंधित आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही आपकी लंग्स की जो कार्य क्षमता है, जो फेफड़ों की जो आपकी कार्य क्षमता है, वह भी इस आसन के द्वारा मजबूत होती है। साथ ही अगर आपका नाभि चक्र इधर उधर हिल चुका है, जो आपको पहले भी बताया है, तो वो नाभि चक्र भी इसके द्वारा अपनी जगह पर आ जाता है। तो इस आसन को सभी उम्र के लोग कर सकते हैं, बशर्ते जो पेट के गंभीर रोगी हैं, जो जिनको अगर पेट में अल्सर है, या जिनको पेट की सर्जरी जिन लोगों की हुई है, तो वे इस आसन को न करें। गर्भवती महिलाएं इस आसन को न करें। बाकी सभी वे लोग जो स्वस्थ हैं, जो ठीक हैं, जो करना, जो अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं, वे इस आसन को कर सकते हैं। साथ ही आप जब इस आसन को कर रहे होते हैं तो महसूस करिएगा कि आपके पूरे शरीर में इस आसन के द्वारा हलचल पैदा हो जाती है, क्योंकि आपके पैर भी चलते हैं, साथ में आपकी जो आपकी चिन होती है, आपकी जो ठोड़ी होती है, आपके दोनों हाथों के ऊपर होती है। इस प्रकार से तो पूरे शरीर इस आसन के द्वारा गतिमान रहता है, तो पूरे शरीर के अंगों पर भी यह आसन इफेक्ट डालता है। साथ ही यह आसन बताता है कि अगर आपकी पेट की नसें अगर टाइट हैं, तो फिर आपकी जो एड़ी है वो आपके हिप पर टच नहीं करेगी, और अगर आपकी पेट की नसें सॉफ्ट हैं, मुलायम हैं, तो आपकी जो हील है, जो आपकी एड़ी है, वो आपकी नितंबों को आसानी से, अर्थात कूलों को वो आसानी से टच कर पाएगी। तो यह आसन आप जब कर रहे होते हैं तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी पेट की नसें टाइट हैं या सॉफ्ट हैं। तो आप करेंगे यह आसन, जब आप करेंगे तो इसमें आपको अपने पेट के बल लेटना होता है। पेट के बल लेट के आपको अपने दोनों पैरों को उल्टी दिशा में वॉक करनी होती है, अर्थात आपको अपने दोनों हील को, दोनों जो आपकी एड़ियां हैं, उनको आपने अपने नितंब पर हल्का हल्का लगाना होता है। अगर टच हो जाएं तो आपकी पेट की नसें बहुत सॉफ्ट हैं, और अगर टच न हो तो हार्ड हैं। इसके लिए यह आसन आप अवश्य करें, अपनी पेट को मजबूत बनाने के लिए, अपने डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने लंग्स, अपने घुटनों को मजबूत करने के लिए नितंब आसन आप अवश्य करें। आप देख लें कि कैसे आपने यह आसन करना है। पहले आप धीरे धीरे अपने पेट के बल लेट जाइएगा, और पेट के बल लेटने के पश्चात धीरे धीरे दोनों हाथों को अपनी चिन के नीचे लगाएं। इस तरह से अपनी चिन के नीचे दोनों हाथों को लगा दें। हल्का सा करीब 5 या 6 अंगुल का गैप आपके दोनों हाथों के बीच में होगा। इस तरह का 5-6 अंगुल का गैप आपके ग्राउंड पे दोनों हाथों के बीच होगा। फिर आप अपने दोनों पैरों को
पीछे से मिलाएंगे और धीरे धीरे नितंब आसन की शुरुआत करेंगे। ध्यान रखिएगा कि जितनी आपकी कार्य क्षमता होगी, जितना आप कर सकते हैं, उतना ही इस नितंब आसन आसन को आप करें। इस आसन के द्वारा आपको हो सकता है कि जल्दी थकान हो जाए, क्योंकि आपका पूरा शरीर इसमें काम कर रहा होता है, तो हो सकता है कि आपको थकान हो जाए। लेकिन आसन वही हैं जो आप अपनी क्षमता के अनुसार करें। योग में आसनों की भी यही परिभाषा दी गई है कि स्थिरता पूर्वक सुख का अनुभव करना ही आसन कहलाता है। तो आप स्थिरता लाएं अपने आसन में, अर्थात आप लंबा समय कर पाएं। जो पोस्चर आप लंबा समय कर पाएं वही आसन कहलाता है। तो फिर एक बार आप देख सकते हैं। तो यह नितंब आसन आशा है आप लोगों को इसके बारे में काफ़ी डाउट क्लियर हुए होंगे। और साथ ही आप सभी लोग इस आसन का अवश्य अवश्य अभ्यास करें। और ध्यान रखिएगा कि ये आसन सुबह खाली पेट होना चाहिए। या शाम को अगर आपका पेट खाली है तो उस समय आप इस आसन को करें। साथ ही आप अपने घर के जो अन्य सदस्य हैं उनको भी यह वीडियो भेजें, जो कि उनका पेट, उनका डाइजेशन, उनके घुटने और उनके जो सर्वाइकल का एरिया है यह मजबूत हो सके। धन्यवाद और प्रणाम। आशा है आप चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट भी करें। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, तो कमेंट करके भी बताएं कि आप लोग कौन कौन से आसन करते हैं, क्या क्या प्राणायाम करते हैं। धन्यवाद और प्रणाम।